दोस्तों, आपने पिछले वीडियोज़ में अध्याय 1 के श्लोक 1 से 9 तक देखे हैं। अगर नहीं देखे हैं तो आप पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं। वो वीडियो प्लेलिस्ट पर दी हुई है। आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हर वीडियोस आपको मिलती रहे और आपका ज्ञान बढ़ता रहे। अब बढ़ते हैं अध्याय 1 के श्लोक 10वें की तरफ। अपर्याप्त पदस्मात् बल भीष्मभीषितम् पर्याप्त त्रिज्ञेतेषा बल भीमाभीषितम्। इस श्लोक का मतलब यह है कि हमारी शारीरिक शक्ति अपरिमेय है और इस सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित है, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। इसका सफल अर्थ यह है कि यहाँ पर दुर्योधन ने तुलनात्मक शक्ति का अनुमान प्रस्तुत किया है। वह सोचता है कि अत्यंत अनुभवी सेनानायक भीष्म पितामह सह द्वारा विशेष रूप से संरक्षित होने के कारण उसकी सशस्त्र सेनाओं की शक्ति अपरिमेय है। दूसरी ओर पांडवों की सेनाएं सीमित है क्योंकि उनकी सुरक्षा एक कम अनुभवी नायक भीम द्वारा की जा रही है, जो भीष्म की तुलना में नगण्य है। दुर्योधन सदैव भीम से ईर्ष्या करता था क्योंकि वह जानता था कि यदि उसकी मृत्यु कभी हुई तो भी भीम के द्वारा ही होगी, किंतु साथ ही उसे दृढ़ विश्वास था कि भीष्म की उपस्थिति में उसकी विजय निश्चित है, क्योंकि भीष्म कहीं अधिक उत्कृष्ट सेनापति है। वह युद्ध में विजयी होगा, यह उसका दृढ़ निश्चय था। इसके साथ श्लोक 10वां खत्म हो जाता है। अब बढ़ते हैं श्लोक 11वें की तरफ। अहिंसुच्च सर्वेषु यथा भागमस्थिता विश्व में भवाभिरक्षन्तु भवन्ता सर्वयव हि। इसका अर्थ यह है कि यतयव सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी तरह सहायता दे। इसका सफल अर्थ यह है कि भीष्म पितामह के शौर्य की प्रशंसा करने के बाद दुर्योधन ने सोचा कि कहीं अन्य योद्धा यह न समझ ले कि उन्हें कम महत्वता दिया जा रहा है। अतः दुर्योधन ने अपने सहज कूटनीतिक ढंग से स्थिति संभालने के उद्देश्य से उपयुक्त शब्द कहे। उसने बलपूर्वक कहा कि भीष्मदेव निसंदेह महानतम योद्धा है, किंतु अब वे वृद्ध हो चुके हैं। अतः प्रत्येक सैनिक को चाहिए कि चारों ओर से उनकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें। हो सकता है कि वे किसी एक दिशा में युद्ध करने लग जाए और शत्रु उस व्यवस्था का लाभ उठा ले। अतः यह आवश्यक है कि अन्य योद्धा मोर्चा पर अपनी अपनी स्थिति पर अडिग रहे और शत्रु की व्यूह रचना न तोड़ने दे। दुर्योधन को पूर्ण विश्वास था कि कौरवों की विजय भीष्मदेव की उपस्थिति पर निर्भर है। उसे युद्ध में भीष्म तथा द्रोणाचार्य के पूर्व सहयोग की आशा थी, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि इन दोनों ने उस समय एक शब्द भी नहीं कहा था। अब अर्जुन की पत्नी द्रौपदी को असहायता में भरी सभा में नग्न किया जा रहा था, और जब उसने उनसे न्याय की भीख मांगी थी तो यह जानते हुए भी कि इन दोनों सेनापतियों के मन में पांडवों के लिए स्नेह था, दुर्योधन को आशा थी कि वे इस स्नेह को उसी तरह त्याग देंगे जिस तरह उन्होंने द्रुत क्रीड़ा के अवसर पर किया था। इसके साथ यहीं पर अध्याय 1 का श्लोक 11वां खत्म हो जाता है। दोस्तों, आपने अभी तक चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहुंचती रहे।